वैसे मैंने सबको कल टाइम दिया था 9:30 बजे का। ओके, तो कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेंगे। जो कल 9 बजे ज्वाइन किए थे उनके लिए 9:30 था, ये उनके लिए क्लास है जो कल नहीं आ पाए थे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम मेन्यू बार को कैसे बनाते हैं। मैं तो आ गया था, मतलब ज्वाइन नहीं करूँ? कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं, रिविजन हो जाएगा ना आपका। आप वैसे बोल भी रहे थे कि एक बार और करना है। ऐसे कल थोड़ा समझ में आ चुका था, कोई नहीं एक बार और आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कल नहीं आए थे, आलोक वगैरह नहीं आए थे। ओके ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपको विजिबल हो गई होगी, राइट? यस सर। ठीक है, तो आज जो हमारा मकसद है, जो हमारी क्लास है, बेसिकली नैव बार को हम कैसे हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं वो है। लेकिन उसके पहले हम नैव बार को एक बार फिर से बनाएंगे ताकि जो एब्सेंट थे वो देख लेते हैं। ठीक है, ओके। नैव बार के लिए बनाने के लिए हमें नैव कीवर्ड का यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, नैव कीवर्ड जो कि आपका एचटीएमएल का एक प्री डिफाइंड टैग है। ओके, इसके बाद नैव में जैसे हम नैव, अगर देखो, अगर हम इसकी बात करें तो होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट, और इसको अगर हम रन करें, ओके, तो इस तरह से आ रहा है, राइट? लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, नैव बार में एक साइड में हम अपने मेन्यू जो है ना, कंपनी के नाम को भी रखते हैं, राइट? तो उसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे। यहां पे क्या करेंगे, इसके ऊपर एक डिव ले लेंगे, डिव, और यहां पे लिखा हमने वेब php learn.com, वेब php learn.com लिखा, और यहां पे 4 मेन्यूज हम बढ़ाते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू भी देखने वाले हैं। होम, अबाउट, नॉट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे सर्विसेज लिखते हैं, सर्विसेज लिखते हैं, और यहाँ पे service.html, service.html, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट तो ठीक है ही। ओके, फिर से देखो, एक बार रन करते हैं इसको फिर से हम। तो देखो, यहाँ पे वेब php लर्न, और यहाँ पे अब हमें सर्विसेज के अंदर भी हमें फर्दर, ध्यान से देखते जाना आप लोग, सर्विसेज के अंदर भी हमें फर्दर ड्रॉप डाउन बनाना है। ओके, तो हमें इसको इस तरह से लेना पड़ेगा। ये जो हमारा यूएल है, ओके, इसको हम कॉपी करते हैं सीधा, और हमने दोबारा यहां पे डाल दिया। ध्यान से समझ लेना कि मैंने क्या किया और क्यों किया। तो देखो, सर्विसेज के अंदर अगेन मैंने एक और ड्रॉप डाउन बना दिया। अब इसको मैंने लिखा, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पहले तो हम नोड जेएस की एपीआई बनाना सिखाते हैं, नोड जेएस। फिर हम यहाँ पे अगर हम बात करें नोड जेएस के बाद, नोड जेएस के बाद की बात करें तो, ओके, तो नोड जेएस के बाद हम पाइथन पे एपीआई बना सकते हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि कल की क्लास थोड़ी सी हम रिपीट कर रहे हैं, ताकि कल जो एब्सेंट थे वो समझ लें, और उसके बाद हम इसी को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। ओके, नोड जेएस, पाइथन, इसके बाद पीएचपी में भी हम बता सकते हैं कैसे एपीआई बनाना है, और उसके बाद आप जावा को भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसको रन किया, तो देखो कुछ इस तरह का आ रहा है। मीन्स ये आपके होम, अबाउट, सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर हमारे 4 जो है सब सर्विसेज हैं। ओके, यानी कि सब कैटेगरीज हैं। ये हमारी मेन कैटेगरी है, और ये सर्विसेज के अंदर सब कैटेगरीज है। ओके, अब इसको हम डिजाइन करना सीखेंगे। तो इसके अंदर अभी तक मैंने किसी को भी तक क्लास या फिर कोई भी मैंने अभी आईडी नहीं किया, अभिमन्यु। ओके, तो मैंने अभी किसी को भी यहाँ पे क्लास एंड आईडीज नहीं दी। अब मुझे सजाने के लिए, क्योंकि देखो ये आपको एकदम क्लियरली पता होगा कि अगर हम सीएसएस को यूज ना करें, अगर हम सीएसएस की फाइल या सीएसएस की क्लास एंड आईडी को यूज ना करें, या इनलाइन सीएसएस यूज ना करें, तो हम इसको हम डिजाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हम सभी को एक क्लास देके चलेंगे।
यानी कि नैव क्लास को हम देते हैं नैव बार, ये दे दिया हमने। ये डिव, ये जो डिव है इसको हम एक बार इसको माइनस करते हैं हम लोग। देखो दो चीजें हैं नैव बार के अंदर, दो चीजें आ रही। पहला एक वेब पीएचपी का डिव है जो कि हम लोगो वहां दिखाने वाले हैं, और इसका क्लास जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे लोगो। ओके, तो फर्स्ट के नीचे दो है कैटेगरी, और अगर हम इस यूएल के अंदर देखें तो यूएल के अंदर है आपका सब कैटेगरीज, इसके अंदर है यानी कि सर्विसेज के अंदर है, राइट। तो ये हमने लोगो क्लास बना दिया। अब ये जो यूएल है आपका, यूएल जो आपका है, इसको भी हम एक क्लास का नाम देंगे ताकि हम इसको डिफाइन कर सकें। यूएल क्लास, यूएल क्लास, इसको हम लिखते हैं नैव लिंक्स कह सकते हैं, नैव लिंक्स लिख देते हैं। कोई ज्वाइन कर रहे हैं, शोएब। नैव लिंक्स, इसको हमने क्लास का नाम नैव लिंक्स दे दिया। अब एल आई इसमें करने की हमें कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि ये सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर हमारे ड्रॉप डाउन है जिसको हमें रन टाइम पे हमें गायब करना होगा, मतलब रन टाइम में लेके आना होगा, मतलब जब होवर करें तभी हम उसके लेके आना होगा। तो हमने क्या किया, एल आई को एक क्लास दिया, एल आई को हमने क्लास दिया, और क्लास का नाम क्या होना चाहिए, सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पे कौन सी क्लास देना है, उसका नाम क्या करना है, बिल्कुल रिलेटेड देना है हमें, कुछ अलग नहीं देना है। जैसे यहाँ पे नैव है तो ये नैव बार, मतलब पूरे ओवरऑल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है नैव बार। ओके, ये क्योंकि ये हमारा लोगो है कंपनी का तो इसलिए मैंने इसको लोगो दिया। नैव लिंक्स यानी नेविगेशन लिंक्स है। ओके, ये हमारी वेबसाइट के नेविगेशन लिंक्स हैं, इसलिए हमने इसको नैव लिंक्स दे दिया। अब ये जो है, ये जो ड्रॉप डाउन जो बनेगा, सब कैटेगरी जो है सर्विसेज के अंदर है, इसलिए मैंने इसका जो पेरेंट है इसको मैंने एल आई को सर्विसेज बनाया। इसके अंदर दो है। ओके ठीक है, तो यहां पे ये हो गया। इसके बाद एल आई सर्विसेज के बाद हम क्या करते हैं, इसको यूएल को भी क्लास देंगे हम, क्योंकि ये हमारा फर्दर एक ड्रॉप डाउन है। ओके, किसी को कोई चीज पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, कोई क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे ये क्लास क्यों लगा रहे हैं, किसी को सवाल है पूछ सकते हैं। सर कांटेक्ट में एल क्यों यूज किए हैं, वो यूएल तो उससे पहले ही क्लोज हो चुका है। कांटेक्ट में एल आई, हाँ जी प्रिया फिर से बोलिए। सर कांटेक्ट डॉट एचटीएमएल में ना एक एल है ना, उससे पहले तो यूएल क्लोज हो चुका है। कहाँ क्लोज हुआ है, ये यूएल तो इसका है ना प्रिया, ड्रॉप डाउन का है, मींस ये वाला है। आप लोग क्वेश्चन पूछिए। देखो ये नोड जेएस जो है ना, नोड जेएस पाइथन पीएचपी जावा, इस वाले ड्रॉप डाउन का ये यूएल यहां पे बंद हो रहा है क्योंकि ये फर्दर ड्रॉप डाउन है, सब कैटेगरी है ये। और ये अच्छा, इसमें जो सर्विस का एल क्लोज हो रहा है, ठीक है। यस, सर्विसेज के फर्दर, सर्विसेज के अंदर जो है जो सब कैटेगरीज बनाई है उसका यूएल यहां बंद हो रहा है, और इसका जो यूएल है वो यहां से स्टार्ट होके यहां पे बंद हो रहा है। क्लियर है सबको, जिसका नाम है नैब लिंक्स। उसके अंदर हमारे पास 4 लिंक्स है, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, 4 है। ये देखो दिख रहे हैं, है ना। और किसी को डाउट? यस सर, मुझे रिएक्ट जेएस में है सर एपीआई से रिगार्डिंग। गुड मॉर्निंग। यस सर, 11 बजे वो एडिट वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा सर, वो मेरा बलराम शांत शांत शांत, बलराम शांत। अभी क्या हो रहा है पहले वो समझ पा रहे हो आप? अभी मैं क्या करवा रहा हूँ? यस सर, ये बोर्ड स्टेप क्लासेस बोर्ड स्टेप की चल रहा है डाउट। नहीं डियर, मैं तो बूटस्ट्रैप पढ़ा ही नहीं रहा, आप फिर धोखा खा रहे हो। मैंने कहीं बूटस्ट्रैप लिखा ही नहीं है, आप देखो। क्लास नहीं, बोर्ड स्टेप तो नहीं लिखा थे कहीं। हाँ,
तो मैं आज सिंपल तरीके से कैसे हम सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS के थ्रू कैसे हम एक नैव बार को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, आपकी जो क्लास है जो है जब आपकी क्लास आएगी तो उसके अंदर मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ये सभी के लिए कॉमन क्लास है। ओके, क्योंकि सभी लोग यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, कैसे हमें नैव बार बनाना है, कैसे क्या चीज बनाना है। ठीक है ना? थैंक यू सर। तो अभी हम यहाँ पे और किसी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग जो मैंने लिखा है? ठीक है, क्लियर है? सर मशीन ड्राई नहीं थी ना, हाँ, इसलिए चला के। क्या गर्म पानी रखे इसके अंदर? हाँ, नहीं सर, मशीन से ले गया हूँ। अच्छा, चला के तो वो नॉर्मल ले गया हूँ। ठीक है, नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल ठीक है। हाँ, ठीक है। ये सर मशीन वगैरह बंद कर देते हैं ना, कुछ बंद हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी हमने ये स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया। एवरीबॉडी ध्यान से सुनेंगे। ये हमने एक नैव बार का हमने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लिया कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि नैव बार जो फर्स्ट है उसके अंदर हमारे दो पार्टीशन है, div और ul। ओके, वैसे ही हमें दो पार्टीशन क्रिएट करने होंगे। कहां पे? एक तो हमारा जो नैव लिंक्स, जहां पर नैव लिंक्स है आपका, उसके ठीक नीचे यहां पे, और इसका सिग्निफिकेंस मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों मैं इसको क्लास बना रहा हूं। क्लास मेन्यू मैंने बनाया इसको। ध्यान से समझेंगे इसको। मैं इस डिव को बना रहा हूं मैं, और इसका सिग्निफिकेंस अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि मैंने इसको क्यों बनाया है। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, CSS क्लास को मैं यहां पे उसकी फाइल को पहले इंक्लूड कर लेता हूं। CSS की फाइल को लिंक रिलेटेड टू स्टाइल शीट एंड hello.css यहां पे आ जाएगा। hello.css, अब मैंने इसको सेव कर लिया। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि CSS में हमें कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई भी CSS बनाते हैं किसी वेबसाइट के लिए, तो पहले हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं, और यहां पे हम क्या करते हैं, मार्जिन और पैडिंग को 0 करते हैं। मार्जिन 0 पिक्सल्स और पैडिंग 0 पिक्सल्स। इसके बाद अगर आप फॉन्ट, जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी सभी पे इफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बॉक्स साइजिंग, हमेशा आपको ये चीज लिखनी है। ये क्या करते हैं, अननेसेसरी स्पेस को हटाते हैं। बॉक्स साइजिंग क्या होता है, बॉर्डर बॉक्स होता है क्या, बॉर्डर बॉक्स, राइट। तो यहां पे ये चीज को लिखना है। इसके बाद कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लैक स्पॉट्स। ओके, तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स और ये व्हाइट स्पॉट्स, राइट, ये हमारे हैं यूएल के लिस्ट एलिमेंट टाइप। यानी कि यूएल में हम क्या लिखेंगे, इसको लिस्ट स्टाइल टाइप, और हम इसको नन करेंगे। नन कर दिया मैंने यहां पे, और इसको मैंने रन किया तो देखो यहां से ये हट गया। सारे जितने थे ब्लैक डॉट्स थे, व्हाइट डॉट्स थे, वो हट गए। अब देखो ये लाइन रह गई है। यहाँ पे लाइन को हटाने के लिए हम एंकर टैग को यूज करेंगे। एंकर टैग को हमने यूज किया, एंकर में हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन।
अब इसको रन किया तो देखो यहां पे आ गया। अब आप मैं इसका आउटपुट आपको सेंड कर रहा हूं इसका न्यू टैब में। मैं यहां पे अपने जो है मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है आप लोगों को, वो देख लीजिएगा। नॉट व्हाट्सएप के नहीं, गूगल मीट के चैट बॉक्स में डाला है, तो आप उसको ओपन करके लाइव यूआरएल को ओपन करके देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम जैसे कि ना ये हमारा वेब पेज, अब देखो ये चीज जो वेब पीएचपी लर्न है, होम, अबाउट, ये सब एक लाइन में आ गए। अभी हमें क्या करना है, आपको ये पता है कि हमारा जो नैव बार है इसके अंदर दो पार्टीशन है, यानी कि डिव और ये। ओके, अभी हम इन दोनों को अलग अलग करना है। तो इन दोनों को अलग अलग करना है तो पहले तो हम क्लास देखते हैं, हमारी पेरेंट क्लास कौन सी है, नैव बार है। इसको हमने कॉपी किया, हम यहां पे आते हैं और यहां पे डॉट नैव बार को हम पहले यहां लिखते हैं। हम यहां पे यूज करने वाले हैं फ्लेक्स का। ओके, तो हम यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे यूज करेंगे इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज करके हम क्लिक करेंगे, देखो क्या हो गया, वेब पीएचपी लर्न और ये बाकी। क्यों, आप लोग फिर से ध्यान देंगे कि नैव बार में अगर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया तो ये दोनों अलग अलग हो गए, मतलब एक क्लास के अंदर दो चीजें वो अलग हो गई, वेब पीएचपी लर्न और ये। ओके, अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप होगा हमारा वेब पीएचपी लर्न को एक साइड और ये पूरे लिंक्स को अदर साइड, यानी कि एक लेफ्ट में जाएगा एक राइट में जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं वो देख लेते हैं। सीएसएस के अंदर, सीएसएस के अंदर जैसे हमने यहां पे लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दिया हमने यहां पे। अब इसके अंदर एक और जो आता है आपका जस्टिफाई कंटेंट। ओके, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन मतलब दोनों के बीच में कितना स्पेस हो। जस्टिफाई कंटेंट मतलब ये बताएगा कि वेब पीएचपी लर्न और ये पूरी रो के बीच में एक गैप को क्रिएट कर दो, एक स्पेस कर दो दोनों के बीच में। अब मैंने इसको रन किया तो देखो आ गया स्पेस, वेब पीएचपी लर्न इधर हो गया, बाकी सब इधर चले गए। ठीक है, इसके बाद अब मुझे क्या करना है इसके अंदर ओके, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको अलाइनमेंट सेंटर भी कर सकते हो, बट ठीक है अलाइनमेंट सेंटर यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, और हमने इसको सेंटर लिखा। तो अब होगा क्या, इसको हम रन करेंगे तो थोड़ा सा ये हल्का सा फर्क होगा, ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है, हम थोड़ी पैडिंग यूज कर लेते हैं कि बहुत ये किनारे में भी चिपक रहा है और ये यहां पर भी आ रहा है, तो हमने इसके लिए पैडिंग यूज कर लिया 20 पिक्सल्स। ओके, फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को तो देखो एक स्पेस क्रिएट हो गया साइड से 20 पिक्सल का। अब इस नैव बार को हम ओके, बैकग्राउंड कलर तो देना भूल ही गए। बैकग्राउंड कलर कोई भी है, अगर कोई सवाल है तो डायरेक्ट पूछ सकता है। ओके सर, इससे रिलेटेड कल हम लोगों ने एक मतलब ये हाँ जी, सर जो सर टैग है, मतलब जो लिंक्स है उसको अपने हिसाब से सेट करना चाहिए, तो मतलब कैसे करेंगे? हम अपने लिंक्स को आपकी एक तो आवाज लटका रही है, आप ओके क्या सर। बोल सर रहे मैं हो? ओके सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो ये होम अबाउट मतलब जो नेव टैग है ना, इसको अगर हम लोग अपने हिसाब से सेट करना चाहें, मतलब मार्जिन अगर देना चाहे तो कैसे देंगे? मार्जिन अभी थोड़ा सा ये सवाल ना थोड़ा सा बहुत जल्दी हो गया, ठीक है ना, पूरी अच्छा, क्लास हो ओके जाने सर। दो, ठीक है ना, तो उसमें आ ठीक है जाएगा सर। आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया, इन दोनों को अलग कर लिया, यानी कि हमारा लोगो अलग हो गया और हमारा नया बार अलग हो गया। अब देखो हमारा ये पर्पस होगा। ओके, मैं आपको बता रहा था कि बैकग्राउंड कलर देना था, तो बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे दे दिया, विच इज माय फेवरेट। तो बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, ये हो गया, राइट। अभी मुझे क्या करना है, होम अबाउट अस को
एक लाइन में लेके आना है, मतलब होम, अबाउट, सर्विसेज और उसके सर्विसेज के नीचे नोड.जेएस पाइथन है वो लेके आना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम काम करते हैं कि हम इसको कैसे लेके आ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो नैव बार आपने देखा, नैव बार में पहला जो लोगो है इसका कलर हमें व्हाइट करना है, जो ब्लैक से हम एक ही कलर में लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं यहाँ पे कलर और व्हाइट देते हैं, इसको भी हम रन करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी वेब पीएचपी लर्न का ही होगा, ये क्योंकि ये यूएल के अंदर है। ओके, किसी और क्लास के अंदर तो ये इफेक्ट नहीं होगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ये चीज अब हमें, हमारा टारगेट क्या है कि इन लोगों को होम, अबाउट और सर्विसेज को एक लाइन में जैसे वेब पीएचपी लर्न लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे लेके आना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब जो हमने बताया था कि देखो ध्यान से समझना इसको, कि अगर हमने यहाँ पे नैव बार में डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा था तो दोनों एक की साइड आ गए थे, वैसे ही हमें अगर हम मेन्यू के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे ना तो ये सारे ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, डॉट मेन्यू को यूज करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, आप कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ सकते हैं। डिस्प्ले, हाँ सर, वो जो मतलब ये जैसे हाँ। ये व्हाइट हो गया है वेब पेज लर्न हाँ। नए बार में, अगर नए बार के बाद अगर हम लोग एलआई लिखेंगे और उसमें अगर कलर चेंज करेंगे तो ये भी व्हाइट हो जाएगा ना? देखो यूएल एलआई, तो यहां पर भी इसमें भी यूएल एलआई पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है क्योंकि क्या है ना कि ये किसी के और के अंदर है तो अफेक्ट नहीं कर पा रहा है उसको। ठीक है ना? ओके, नैव बार के जस्ट बाद ये है इसलिए कर पा रहा है, लेकिन नैव बार के बाद नैव लिंक्स है, मेन्यू है, बहुत सारी चीजें, इसलिए होम अबाउट अस को चेंज नहीं कर पा रहा है। ओके, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है सर, बता दीजिएगा मतलब अपने हिसाब से सर। हाँ, तो अभी हम जैसे इसको भी वाइट करेंगे, ये पूरे को वाइट करेंगे, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना होगा, यानी कि हमें ठीक है एलआई सर। तक पहुंचना होगा। ओके, तब जाके हम ओके उसको सर। वाइट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने क्या बोला अभी कि मेन्यू के अंदर, मतलब मेन्यू के अंदर अगर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज किया तो देखो बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से समझना इसको। मैंने इसको सेव किया और इसको रन किया, देखो हो गया। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने कहां पे यूज किया, मेन्यू में यूज किया। मेन्यू मतलब ये मेन्यू है, ये मेन्यू है। ओके, और इसके बाद हुआ क्या कि उसने क्या किया, सभी को मेन्यू में डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया तो उसने सभी को एक लाइन में कर दिया, और जो सर्विसेज के अंदर नोड.जेएस पाइथन था वो यहां पे हो गया। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ जी सर। अब थोड़ा ना हम स्पेस रखेंगे, स्पेस इसके अंदर बीच में बहुत चिपक चिपक के आ रहा है, तो अब हमें स्पेस रखना है। तो मेन्यू क्योंकि ये मेन्यू के अंदर है तो मेन्यू के अंदर ही हमें एक गैप रखना होगा। ओके, इसके जितने भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको रट लेना है। ओके, तो गैप अगर मैं इसको क्लिक करके गैप क्रिएट कर दूं, देखो ये स्पेस आ गया बीच में। ठीक है, स्पेस आ गया। अब थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा बड़ा करूंगा। फॉन्ट साइज मैंने यूज कर लिया। मैं बेसिकली क्योंकि ये साइज जो है ना, ये जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट 13 पिक्सल है। ओके, तो मैं इसको 18 पिक्सल कर देता हूं ताकि विजिबल इफेक्ट्स नजर आए इस पे। रन प्रोग्राम, देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये मेन्यू का काम खत्म। अब मेन्यू से हम आते हैं कि मेन्यू क्या एलआई है ना? ये देखो मेन्यू का एलआई है, समझना आप लोगों को बात को ध्यान से। मेन्यू का एलआई, मेन्यू के 4 एलआई हैं, तो जैसे ही हम मेन्यू के एलआई के ऊपर होवर करें ना तो क्या हो वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। ध्यान से समझना, मेन्यू के बाद मेन्यू के अंदर है एलआई। ओके, और उसके ऊपर अगर हम अपना माउस लेके जाएं, होवर करें तो क्या हो, पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम करते हैं डार्क।
डार्क ग्रे। इसको सेव करते हैं और फिर से हम आउटपुट देखते हैं, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ओके, तो जैसे इस पे जाए तो देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है। जिसको क्वेश्चन है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, शोएब कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, जैसे हम लोग इस पे होवर कर रहे हैं मेनू पे, मतलब तो ये बड़ा सा रेक्टेंगल हाँ टाइप में पूरा होवर हो रहा है सर। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ। क्यों पता है क्यों? क्योंकि इसका नहीं ये सर। जो विड्थ है ना, अभी विड्थ जो है इसकी पूरे जो हेडर की है ना, नैव बार हाँ। की, वो बहुत ज्यादा है। जैसे इसको कम करेंगे वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। यस शोएब, ठीक है। अभी इस पे जी सर, बहुत करके बता बहुत ज्यादा दीजिएगा। काम बाकी। हाँ, ये आप ध्यान से क्लास अटेंड करते जाओ, ठीक है ना। जी। एक एक लाइन पे, एक एक शब्द पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि मैं हर एक के बाद मैं हिट करके आपको रन करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मेन्यू हाँ के सर। ऊपर, मतलब ये मेन्यू क्लास के अंदर जो एलआई है, एलआई कौन सा है? होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। उसके ऊपर जब मेरा माउस जाएगा तो उसका कलर डार्क ग्रे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा मैं इसका बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल करता हूं, ताकि थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा सुंदर लगे। रन करता हूं तो अब देखोगे कि थोड़ा सा इसका कर्ली हो गया है, कर्ल हो गया है, राइट। ओके, तो मेन्यू का होवर, हाँ सर। ओके, ठीक है। अब मेन्यू का एलआई, मेन्यू का जो एलआई है, ये जो एलआई है इसकी पैडिंग थोड़ी बढ़ाते हैं। सॉरी, मेन्यू के एलआई, देखो कैसे हम ट्रांसफर्स करते हैं वो समझो। मेन्यू का एलआई मतलब मेन्यू स्पेस एलआई, हम ये लिखते हैं। और यहां पे क्या लिखते हैं? मेन्यू के एलआई के का पैडिंग, पैडिंग, ओके। पैडिंग कितना होना चाहिए? 5 पिक्सल्स हम ऊपर नीचे रख लेते हैं और इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 5 पिक्सल्स, ये हो गया टॉप एंड बॉटम। और 10 पिक्सल्स हम राइट लेफ्ट। इसको भी हम सेव करते हैं और अभी इफेक्ट देखते हैं। ध्यान से देखना इफेक्ट क्या हुआ इसका। कुछ इफेक्ट आया? नहीं समझ में आया? पहले क्या था, इस साइड में गैप नहीं था, ओके, ये गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। हटा के दिखाऊं मैं इसको? प्रोग्राम को रन करते हैं, देखो समझ में आ गया क्या कहते हैं वो, रन करके अंतर देखो देख। होम, यस, होम के साथ जो भी जो डार्क जो ग्रे है ना, चिपक के आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको, इस क्लास को अंडू करता हूं मैं, पैडिंग को, और सेव करता हूं मैं, तो और रन करने के बाद इसमें एक स्पेस आ रहा है होम के साथ में, ठीक है ना। ये 5 पिक्सल्स यहां नहीं, 5 पिक्सल जो है पैडिंग टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, और 10 पिक्सल यहां बढ़ा है और यहां बढ़ा है, ठीक है। ऐसे काम करता है ये, ओके। मेन्यू का एलआई। अब उसके बाद अब देखो, ये सर्विसेज जो है हमारा एलआई है, ये इसके अंदर यूएलएन एलआई है। ध्यान से समझना इस बात को। तो ये सर्विसेज इसका पेरेंट हो गया और ड्रॉप डाउन इसका चाइल्ड क्लास हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम, ये जो हमारा पेरेंट है और ये हमारा क्या हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया। तो इसमें हम पोजीशन, रिलेटिव एंड ऑब्सोल्यूट का हम रिलेशनशिप कर सकते हैं। यानी कि पेरेंट को हम हमेशा रिलेटिव मानते हैं और ड्रॉप डाउन जो हमारा चाइल्ड है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, ओके। तो अब इस पे काम करते हैं। तो हमारा ये सर्विसेज क्लास है, इसको मैंने कॉपी किया यहां से। अब यहां पे मैं जाता हूं और यहां पे मैंने लिखा डॉट सर्विसेज, और यहां पे मैंने लिखा, थोड़ा सा एक गैप है, नहीं ये मानेगा नहीं। सर्विसेज में लिखा मैंने पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव। ये आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान से समझना इस बात को। पोजीशन रिलेटिव हम उसी को देते हैं जो उसका पेरेंट हो, यानी कि सर्विसेज का पेरेंट है और उसके अंदर उसके चाइल्ड है, ड्रॉप डाउन, ओके। अब ड्रॉप डाउन को मैंने कॉपी किया और यहां पे मैं गया, ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
डॉट और ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे इसको मैंने ऐसे किया और यहाँ पे लिखा मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट। तो चाइल्ड को हमेशा एब्सोल्यूट बोला जाता है और पेरेंट को रिलेटिव बोला जाता है। मैंने इसको सेव किया, रन किया, अब मैं रन करने जा रहा हूं। जैसे ही मैं रन करूंगा, समझ में आ गया क्या हुआ? यस सर। मतलब जो अब पेरेंट था वो उसका अब नया बार अपने, ये देखो आप बोल रहे थे ना शोएब, आप बोल रहे थे ना कि ये क्यों आ रहा है? हाँ सर। तो जैसे हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप करेंगे वो अपने आप में सिमट के आ गया। मतलब पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, सबको सेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो Node.js, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, Node.js, पाइथन और PHP, जावा जो लिखा हुआ है इसका पहले तो हम बैकग्राउंड बनाएंगे और ये गायब हो जाना चाहिए। जब हम सर्विस पे होवर करेंगे ना तभी आना चाहिए। 2 पॉइंट पे काम करेंगे हम, ध्यान समझना इस बात को। सर्विसेज पे जब करें तब ये चीजें आए, अदरवाइज ये गायब हो जाए। ओके, किन्हीं का माइक ऑन है क्या, देख लीजिए। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन जो है इसका हम बैकग्राउंड कलर हम यूज करते हैं, इसको भी हम डार्क ग्रे ही यूज करते हैं। ओके, इसको भी रन किया हमने, सेव करके अब दोबारा चला के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आ गया इसका बैकग्राउंड। तो इसका बैकग्राउंड को भी हम बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल रखते हैं, 5 पिक्सल रख लेते हैं इसको। अगेन हमने इसको सेव कर लिया, रन करते हैं तो थोड़ा सा ये कर्ली हो गया यहाँ पे। ओके, अब देखो इसको हमें पहले गायब करना है। तो अगर हमें इसको ड्रॉप डाउन को गायब करना है तो हम क्या लिखते हैं, कोई बताएगा मुझे जिसको आता है? सर डिस्प्ले नन लिख दीजिए। यस, जैसे नल। अगर हम डिस्प्ले नल लिखेंगे तो ये गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले मत करो, गायब हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि सर्विसेज पे जैसे होवर करें डिस्प्ले ये चीज दिखती है। हाँ, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो हम अब उस पे काम करते हैं डिस्प्ले का। अभी देखो हमने जो लिखा है, ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने एचटीएमएल पे जाते हैं कि सर्विसेज पे अगर हम होवर करें तो ड्रॉप डाउन क्या करें, दिख जाए। ठीक है, ये हमने लॉजिक लगाना है। देखो एचटीएमएल में ऐसा मत सोचना कि लॉजिक नहीं लगता है, एचटीएमएल में भी लॉजिक है। मतलब एक कंडीशन हम लगा रहे हैं कि सर्विसेज पे जब हम होवर करें ना तो ड्रॉप डाउन दिखने लग जाए। अब हम उसकी सीएसएस पे जाते हैं। याद रखना हमने क्या बोला है, डॉट सर्विसेज था कि सर्विस था? अच्छा सर्विस था, क्या मैं फिर भूल गया। सर्विसेज के ऊपर होवर करें, सर्विसेज के ऊपर हम होवर करें। देखो हमें कोई चीज रटना नहीं है, पहली बात तो ये है, हमें सिर्फ लॉजिक को समझना है। सर्विसेज के ऊपर अगर होवर करें तो हमारा ड्रॉप डाउन क्लास जो है वो दिखने लग जाए। बात को इसको समझना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लॉजिक लिख दिया कि सर्विसेज के ऊपर अगर मैं होवर करूं यानी कि मेरा माउस जाए तो ये ड्रॉप डाउन क्लॉज दिखने जाए। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले दिखने के लिए मुझे डिस्प्ले क्या करना होगा, ब्लॉक करना होगा। गुड। तो गायब करने के लिए नन करना होगा, ये हमारा गायब करना है। और डिस्प्ले को हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको मैंने रन किया। ठीक है, तो अब आ गया। ठीक है, देखो चला गया। ठीक है, चैट मैसेज में क्वेश्चन पड़ा है, क्वेश्चन पड़ा है, बोल दिया करो ना। हाँ देखा अभी। पूजा क्वेश्चन, पूजा बोल दिया करो, क्योंकि मुझे देखने का यहाँ टाइम नहीं मिल पाता है कि चैट में आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, चैट में लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग को। यस पूजा, कोई क्वेश्चन है आपका? सोएब आपका क्वेश्चन है? नो सर, अभी तो फिलहाल। ठीक है, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आया अभी कि होम अबाउट अस सर्विसेज? ठीक है, यस सर। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूं जरा सा के लिए, ठीक है ना। शोएब अपना हैंड लोअर कर लीजिए। ठीक है, दोबारा से मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है।
ओके ओके, वेट 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 वेट, एचआर एचआर, एक बार मुझे ऑफिशियल चैट पे जाना है, जस्ट एक मिनट। ठीक है, हो गया, डन। ओके, तो अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर लिया, अब हमने क्या करना है, सर्विसेज में जाएं तो नोड जेएस, पाइथन और पीएचपी पे ना मेरा एक होवर पे पता लगे कि मुझे कि वहां पे कौन से पे मैं जा रहा हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक तो ना पहले जो मुझे करना है, ड्रॉप डाउन सर्विसेज होवर जो हमने किया है जैसे ब्लॉक, उसके बाद ड्रॉप डाउन का जो एल आई है, मीन्स ड्रॉप डाउन का जो एल आई है, ये ड्रॉप डाउन का एल आई, फिर से देखते हैं, ड्रॉप डाउन क्लास का एल आई ये है, इसके ऊपर जैसे होवर करूं ना तो ये हमारा वो बताए कि कहां पर है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, ड्रॉप डाउन के ऊपर होवर करें, है ना, ड्रॉप डाउन के ऊपर अगर होवर करें, नहीं सॉरी, ड्रॉप डाउन के एल आई पर होवर करें, ठीक है ना, ये हमारा एल आई है, नोड जेएस है ना, ये एल आई है। तो ड्रॉप डाउन के एल आई पे अगर हम होवर करते हैं तो इसका जो है बैकग्राउंड कलर पिंक रखते हैं, इसको सेव कर लिया हमने, और हमने दोबारा से इस प्रोग्राम को रन किया, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, नोड जेएस, टिंग टिंग टिंग, ठीक है, ये आ गया। अब हमें यही पता चल रहा है कि हमने कौन सा टैब को के ऊपर है। क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद जो हमारे नैव लिंक्स हैं, मतलब ये नैव के जो लिंक्स हैं, ओके, इनका कलर हमें व्हाइट करना है, यानी कि ये जो नैव लिंक्स हैं इनका जो एंकर टैग है, नैव लिंक्स के जो एंकर टैग है, इसका कलर हमें होम का कलर व्हाइट करना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, नैव लिंक्स, नैव, अच्छा लिखा ही नहीं मैंने। हेलो सर। यस, हाँ, अभी आवाज आ रही है आपको शायद। सर मैं हाँ पूछ रही थी वो गैप का जो आपने टैग लगाया था ना उसी के बारे में, बट उस टाइम मैं बोल रही थी शायद आपको वॉइस नहीं आ रही थी। नहीं, वॉइस नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी। हाँ जी, गैप कीवर्ड है ना, तो जैसे हाँ, गैप कीवर्ड आपने जो लगाया हुआ है, ये गैप कीवर्ड गैप करें ना। क्रिएट करने के लिए, तो वो हम लोग पैडिंग और मार्जिन का करते थे ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे नए नए कीवर्ड्स मैंने इसमें बताए हैं। देखो, आप देखोगे जस्टिफाई कंटेंट मैंने नया बताया है ना, तो हाँ थोड़ी थोड़ी चीजें को आप जानने से मतलब और भी तरीके होते हैं ना। पहले हम क्या करते थे, इसको लाइट लेफ्ट करना था तो फ्लोट लेफ्ट कर देते थे, हाँ बट मैंने क्या लिखा, सिंपल लिखा, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, नहीं हमने लिखा सिंपली लिखा हमने डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, आप स्टार्टिंग से क्लास में हो पूजा? यस सर। ओके, तो आपको समझ में आया ना कि कैसे मैंने इन दोनों को अलग किया है ऐसे, फिर उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स करके मैंने कैसे इसे अलग किया है। क्लियर है ना आप हाँ लोगों को? सर, ये सारी चीजें मुझे समझ में आ रही है, वो बस गैप का आपने न्यू हाँ कीवर्ड यूज किया ना, तो वही पूछना हाँ था बस उसी के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत नया जानने की कोशिश करेंगे, उससे क्या होता है कि हम जो है बहुत सारी चीजों को देख लेंगे। ठीक है, एक साथ ही हम नए चीज को देख नहीं सकते, है ना। अब हम ओके आते सर। हैं नैवलिंक्स के अंदर जो ये जो शब्द पड़े हैं ना, इनको हमें रंग को चेंज करना है। नैवलिंक्स के अंदर एंकर टैग के कलर को यूज करते हैं, कलर, और यहां पे व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट। इसको भी सेव कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, व्हाइट हो गया, हमारा काम खत्म। आप लोग इस वाले लिंक पे जाकर के, लाइव लिंक पे जाके चेक कर सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। तो ये मैंने बढ़िया दिखाई दे रहा है। कल भी मैंने एक यूआरएल भेजा था, राइट, और मैं अभी फिर से दोबारा से मैं आपके गूगल मीट के चैट बॉक्स में भेज देता हूं, है ना। ठीक है, आप इसको क्लिक करके गूगल मीट के चैट बॉक्स में जो यूआरएल है उसको लेकर के आप देखो कि किस तरह का आपको अच्छा लग रहा है देखने में या नहीं लग रहा है, वो बताओ मुझे।
बहुत सिंपल सा डिजाइन किया हुआ है यहाँ पे, सिंपल से शब्दों में, राइट? ठीक है, क्लियर है? यस भूपेश, केशव, क्लियर है सर। क्लियर है सबको? पूजा, ठीक है, हाँ जी सर, क्लियर है। यस। यस क्लियर है। तो आज समझ में आ रहा है आपको? दोबारा रिपीट करने Yes, समझ में आ yes, रहा है? yes, ठीक है, ये सर समझ में आ रहा है सर। ओके, तो और ज्यादा क्लियर हो गया है, क्योंकि सर फ्रूट जब हम लिखते थे हम अननेसेसरी कोड लिखते, कि हमको फ्रूट क्लियर भी करना पड़ता, कि कितने बार मार्जिन हाँ करके जी, काम नहीं करती थी। राइट, तो ये बेस्ट अप्रोच है। बेस्ट अप्रोच है, यस, ठीक है। देखिए, लेकिन जानना हमें सभी को जरूरी है सर यस सर, भूपेश, हाँ जानना तो सर। नॉलेज हमें सभी चीजें रखनी जरूरी है ना? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो अब हम रेस्पॉन्सिव की तरफ बढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिव कैसे बनाना है? ओके, अगर हमें रेस्पॉन्सिव बनाना है तो ज्यादा कोड नहीं हुआ है, सीएसएस में बहुत कम कोड हुआ है, ठीक है, बट सभी जितने भी कोड हुए हैं वो लॉजिकल्स हुए हैं, लॉजिक्स में कैसे हमने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर अब हम हैमबर्गर मेन्यू को यूज करेंगे, हैमबर्गर मेन्यू को, ओके, हैमबर्गर मेन्यू को यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रेस्पॉन्सिव क्लास है, ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नैवलिंक्स जो है, नैवलिंक्स के जस्ट नीचे हमें क्या करना है, हैमबर्गर मेन्यू को ऐड करना है। और अगर हम उस पर क्लिक करें तो वो टॉगल होना चाहिए, है ना? तो ये देखो अपने आप मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो मैं यही लिखना चाह रहा था, चेक बॉक्स, ओके, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और आईडी हमने लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद एक हम लेबल को यूज करेंगे, इसी के ऊपर हम एक लेबल यूज करेंगे, जिसकी हम क्लास को बनाएंगे। हम यूज कर देंगे लेबल फॉर इसका लेबल क्या होना चाहिए वो हम बता रहे हैं, चेकबॉक्स का लेबल, चेकबॉक्स टॉगल जो हमने वहां लिखा है, और हम यहाँ यूज करने वाले हैं इसके अंदर क्लास भी यूज करेंगे। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ लगेगा अटपटा, बट उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको, क्लास। और यहाँ पे हम हैमबर्गर यूज करते हैं, हैमबर्गर नाम यूज कर लेते हैं, हैमबर्गर, ओके। सर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्वेरी का भी तो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मीडिया क्वेरी। हाँ जी, मीडिया क्वेरी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया, ओके। अब दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखोगे ये चीज आ गया, चेकबॉक्स आ गया, और ये ट्रिपल लाइन्स, ठीक है ना? ये सर क्या है ट्रिपल वाला, इसको क्या बोलते हैं? ये हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं, इसको हैमबर्गर बोलते हैं, ओके। और इसको चेकबॉक्स टॉगल बोलते हैं पूरा, मतलब सॉरी, इसको चेकबॉक्स टॉगल बोलते हैं पूरा, हाँ चेकबॉक्स बोलते हैं, राइट। हैमबर्गर मतलब मोबाइल फ्रेंडली के लिए कर रहे हैं सर इसको हम, हम्म, इसको सर मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए कर रहे हैं तो यूजर। हाँ, करेक्ट, हम यही करने वाले हैं। इसको भी हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये अभी मोबाइल फ्रेंडली हम बनाने वाले हैं इसको, ठीक है ना? तो रेस्पॉन्सिव करने वाले हैं अभी हम। अब हमने सिर्फ दो चीज यहाँ पे ऐड किया, चेक बॉक्स और एक लेबल, हमने हैमबर्गर का लेबल यूज किया। हैमबर्गर मतलब बर्गर जो होते हैं ना, एक के ऊपर एक स्लाइस होती है, वो हैमबर्गर। सर 9776 क्या है, किस वैल्यू है? ये हमारा जो है कोड है, जैसे एनबीएसपी होता है ना, एनबीएसपी स्पेस के लिए HTML कोड, एचटीएमएल का कोड है ये, ओके। एचटीएमएल का कोड है, एक लाइन खींचने के लिए है, ठीक है, ये लाइन को आने के लिए, हैमबर्गर को आने के लिए। मतलब एचटीएमएल के कुछ स्पेशल कोड्स होते हैं जो क्या हम यूज कर सकते हैं उनको दिखाने के लिए, मतलब आइकन्स को एक तरह से, एक ये समझ लो आप। हाँ जैसे इमोजीज वगैरह जो आते हैं, जैसे इमोजीज एचटीएमएल में आती है ना, उस तरह से ये इसका एक स्पेशल कोड है। इसको लिखोगे, जहां भी लिखोगे ये चीज आ जाएगी, 3 लाइंस, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए अगेन हम सीएसएस के पास जाते हैं, और हम क्या करते हैं, पहले तो
ये जो चेक बॉक्स है ना, ये चेक बॉक्स को हम गायब करते हैं। ओके, तो चेक बॉक्स को गायब करने के लिए लिखेंगे हम इनपुट, इनपुट, और उसके बाद हम लिखने वाले हैं स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप, नहीं उसके बाद टाइप लिखेंगे, और टाइप किस टाइप का है ये, तो ये हमारा चेक बॉक्स है। ओके, ये हमारा चेक बॉक्स है, CHECK, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स को हमें गायब करना है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है, डिस्प्ले मतलब इनपुट जो आपका टेक्स्ट बॉक्स टाइप है, इनपुट जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम नन करेंगे। तो हमने इसको सेव किया, दोबारा से रन किया तो चेक बॉक्स गायब हो गया। ठीक है, डन। इसके बाद हम क्या करते हैं, हैमबर्गर जो हमने चेक बॉक्स लगाने का फायदा क्या हुआ सर? हाँ मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा मैं क्या फायदा होगा, ठीक है ना उसको। यस सर। तो ये वो रेस्पॉन्सिव में आएगा, रेस्पॉन्सिव के लिए हम कर रहे हैं इसको। अब ये जो हमारा 3 डॉट्स है, 3 लाइंस ऑफ है हैमबर्गर मेन्यू, इसके ऊपर अब काम करते हैं क्योंकि हमें रेस्पॉन्सिव बनाना है ना। तो हैमबर्गर की क्लास क्या थी हमारी, हाँ हैमबर्गर। ओके ठीक है, तो हैमबर्गर की क्लास को हम लिखते हैं डॉट हैमबर्गर, और यहां पे हमने यहां लिखा, ठीक है, और हैमबर्गर, यस हैमबर्गर को हम डिस्प्ले नन करेंगे अभी, क्योंकि जब हमारी फुल लेंथ स्क्रीन होगी तब ये नहीं आएगा। ये कब आएगा, जब स्क्रीन छोटी होगी, ध्यान रखना इस बात को। ये स्क्रीन जब छोटी होगी तब ये चीज और ये चीज गायब हो जाएगी। ओके, तो यहां पे हैमबर्गर आ गया और इसको हमने लिखा डिस्प्ले, अगेन हमने डिस्प्ले नन किया। ये जो आप चेक बॉक्स बोल रहे हो ना, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा किसी का, यस सर, यस सर। हाँ, तो चेक बॉक्स को हम यूज करते हैं टॉगल करने के लिए, मतलब क्लिक करेंगे तो मेन्यू खुल जाएगा, क्लिक करेंगे अगेन क्लिक करेगा तो वापस चला जाएगा। ओके, और ये जो हैमबर्गर है ना, ये आपका लेबल है, लेबल मतलब उसके ऊपर आता है, चेक बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो हैमबर्गर मेन्यू डिस्प्ले नन कर दिया हमने। इसका अभी फॉन्ट साइज, ओके फॉन्ट साइज देखते हैं कितना होगा। फॉन्ट साइज हम 24 पिक्सल कर लेते हैं इसको, एक स्टैंडर्ड साइज। ओके, और फिर इसका हम, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, रन करते हैं इसको। ठीक है, ये गायब हो गया। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मीडिया क्वेरी यूज करने वाले हैं। अब हम मीडिया क्वेरी यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब यहां पे हम नीचे लिखते हैं मीडिया क्वेरी @मीडिया। ओके, मीडिया @ हो गया हमारा मीडिया, और इसके बाद हम मैक्स विड्थ, मतलब अगर ये हमारा कब काम करेगा कि मैक्सिमम हमारा जितना, मतलब छोटा, एक मिनट लिख के दिखाते हैं, विड्थ मैक्सिमम जो हमारा विड्थ है वो हमारा, सॉरी मैंने गलत जगह लगा दिया इसको, यहां पे मुझे लगाना चाहिए था ब्रैकेट, मैक्सिमम विड्थ इतना एंड देन कोलन, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारा 700 पिक्सल पे जो है मेन्यू बार, पूरा मेन्यू बार गायब हो जाए। ओके, तो इसको हमने पिक्सल लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दिया। तो जब हमारा मीडिया मतलब स्क्रीन साइज 700 पिक्सल पे पहुंचे ना, तो हमें गायब करना है किसको, नैव बार को। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना होगा .मेन्यू मतलब मेन्यू बार। आप देख रहे हो ये पूरा आपका मेन्यू बार है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना, देखो ध्यान से, ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार के अंदर सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये मेन्यू बार को आपको गायब करना है। तो यानी कि जैसे ही आपका मेन्यू बार 700 पिक्सल के अंदर आए, उसको डिस्प्ले नन कर दो। नन, ठीक है, एक एक शब्द का मैं इसलिए मतलब बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि कैसे कैसे इसको
करना है, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया प्रोग्राम को, ठीक है। अब मैं स्क्रीन को छोटा करूंगा, यहां पे नहीं, मैं यहां पे करता हूं उसको मैं। तो अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा करूं, सर गायब हो जा रहा है। गायब हो गया ना, ठीक है। तो गायब करने के बाद लेकिन वो हैमबर्गर मेन्यू को दिखाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, बात को समझना, ठीक है, कैसे कैसे कहानी चल रही है इसकी। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डिस्प्ले मेन्यू, सब चीज हम लॉजिकल यहां पे करेंगे, किस चीज को हमें क्या करना है वो हमें देखना है। ओके, तो मेन्यू हमने डिस्प्ले नन कर दिया, पोजीशन को इसको एब्सोल्यूट कर दिया हमने यहां पे, क्योंकि अभी ये दिखाई भी नहीं देगा आपको, ठीक है। और अब जैसे ही हमने डॉट मेन्यू के LI पर अगर हमने इसको होवर किया तो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन, एक इनलाइन ब्लॉक भी आता है, इनलाइन ब्लॉक। स्पेलिंग बस चेक करनी होगी। इसमें हम एक चीज और यूज करेंगे जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर हम चेकबुक्स के ऊपर चेक करें तो वो मेन्यू को डिस्प्ले ब्लॉक कर दे। ओके, तो जैसे हमने इनपुट टाइप हमने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ओके, अगर हम चेक करते हैं उसको, ठीक है, तो मेन्यू बार जो है हमारा, वो हमारा डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले स्पेलिंग OCK ब्लॉक हो जाए। सेव करते हैं हम। और अच्छा, अभी तक ये हमारा हैमबर्गर मेन्यू नहीं आया, सॉरी, इसको मुझे पहले लिखना चाहिए था, डॉट हैमबर्गर मेन्यू, क्योंकि पहले मुझे हैमबर्गर मेन्यू को लेके आना है। तो हैमबर्गर मेन्यू पे हमने यहां पे लिखा डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले, स्टेप को दोबारा से देखेंगे। हाँ, तो अगर अब हम रन करते हैं ना इस प्रोग्राम को, तो देखो यहां पे आ गया। मतलब जैसे ही, पहले तो देखो गायब करना है, किसको गायब करना है, किसको लाना, पहले सोच लो। जैसे ये मेन्यू जाएगा, जैसे ही हम 700 के, एक मिनट, कोई और भी है क्या आना चाहते हैं, रुपेश? तो पहला स्टेप आप समझ गए कि जैसे ही मैक्स विड्थ के अंदर हम जैसे ही घुसेंगे, 700 विड्थ के कम जैसे ही होगा, अभी जैसे ये 700 विड्थ से ज्यादा है, तो जैसे हम 700 विड्थ से कम होगा, ठीक है, तो हमारा मेन्यू को डिस्प्ले नन हो गया और हैमबर्गर मेन्यू दिखने लग गया। क्लियर है आप लोगों को ये दो चीजें? क्लियर। ठीक है, अब जैसे ही मेन्यू के अब इनपुट टाइप चेकबॉक्स चेक करेंगे तो डिस्प्ले आ गया, ये देखो। सर एक चीज नहीं ये आ समझ में गया, आया। ठीक है। हाँ प्लीज बोलिए, बोलिए।
हेलो सर, ये जो लास्ट में आपने इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखा है, मतलब ब्लॉक वाले सेक्शन में, उसमें जो चेक के बाद ये जो साइन लगा है उसके बाद डॉट मेन्यू लगा है, इसका मतलब सर बता दीजिए। ये हमारा सूडो क्लास का है, ठीक है। सूडो क्लास में जैसे कि होवर हो गया, कोलोन हो गया, डबल कोलोन हो गया, ठीक है। तो ये कहता है कि जब हम चेक करें ना, जब हमारा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये देखो, जब हम चेक करते हैं, ओके, जब हमारा ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स, क्योंकि इसके पीछे अभी चेक बॉक्स है ये, इसको जब हम चेक करेंगे तो मेन्यू जो है, मेन्यू बार जो है ना, ये वाला मेन्यू जो है डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, मतलब दिखने लगेगा। इसका मतलब ये होता है सीधे साधे शब्दों में। सर हाँ जी, सर ये हैमबर्गर अगर बीच में आता तो सही रहता, क्योंकि किनारे से तो सर ये बाहर चले जा रहे ना, ये होम। अभी पूरी कोडिंग नहीं हुई है, यस यस सर। ठीक है, पूरी कोडिंग नहीं हुई है, क्योंकि ये हमेशा किनारे ही आता है, कभी बीच में नहीं आता है, ठीक है। ये हमारा किनारे ही आता है, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक हमने कर लिया। तो सीक्वेंस ऐसे रखना है जब भी आपको काम करना है। कैसा सीक्वेंस रखना है? जैसे ही आपने मैक्स विड्थ मीडिया लिखा, मेन्यू आपका डिस्प्ले नन हो जाना चाहिए, ये कोडिंग होनी चाहिए। और जैसे ही हम ये नन हो जाएगा और हैमबर्गर जो हमारा डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ये दिखने लग जाएगा, ओके। इसके बाद मेन्यू के एलआई पे जब होवर करें तो इनलाइन ब्लॉक हो जाए, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें और काम बाकी है, ठीक है, अभी और देखते हैं इसको, राइट। अब जो ड्रॉप डाउन था, ओके, जो हमारा ये ड्रॉप डाउन खुल रहा था, ये ड्रॉप डाउन, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। और जो चेक बॉक्स है वो हिडन रहेगा। हाँ जी, चेक बॉक्स ही तो हमने ये लिखा है ना, कि जब चेक बॉक्स में चेक्ड हो, मतलब जब हम चेक बॉक्स पे क्लिक करें तब जाके वो क्या करे, डिस्प्ले ब्लॉक करे। यही हमने कोडिंग लिखी है, ध्यान से आप समझेंगे। इनपुट टाइप चेक बॉक्स को जब हम चेक करेंगे तो उसके अंदर जो मेन्यू है, मेन्यू का जो है वो हमारा, वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, मतलब दिखने लग जाए, ठीक है ना। तो चेक बॉक्स और हैमबर्गर को मतलब एक साथ वो किया आपकी, हाँ मर्ज किया। ये तो हमारा लेबल है, ये हमारा लेबल मतलब ही ऊपर है। दिखाई दे रहा है, और हमने हाँ, चेक कुछ बॉक्स नहीं को होता, हिडन हाँ। किया हुआ है। यस यस, हाँ जी, ओके। अब जैसे ही हम ड्रॉप डाउन के, अब ओके, ड्रॉप डाउन की बात करते हैं। तो ड्रॉप डाउन जो है हमारा, हमें दोबारा से सब कुछ लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, कि जब हम हमारा जो मीडिया क्वेरी चालू हो तो कौन सी चीज कैसे दिखाई दे, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन जो हमारा लेफ्ट हमारा 50%, यस। और उसके बाद हमारा टॉप भी आप दे सकते हैं, टॉप से हमारा 30 पिक्सेल्स कर देते हैं इसको। जब ड्रॉप डाउन हमारा, जब इसमें एंटर करें, इसको मैंने सेव किया, चेक करते हैं आउटपुट कैसा आता है इसका। ओके, बैकग्राउंड भी सेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ड्रॉप डाउन के एलआई डॉट ड्रॉप डाउन के एलआई के ऊपर अगर हम यहाँ पे होवर करें, जब हम हैमबर्गर मेन्यू के से क्लिक कर चुके हैं, तो उस पे जब होवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पिंक ही रहने देते हैं, पहले ही पिंक था। तो हम इसको रन करते हैं दोबारा से प्रोग्राम को, और इस पे क्लिक करते हैं तो नहीं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर अभी तक हमने सेट नहीं किया है। ड्रॉप डाउन का एलआई का होवर, ये बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत है क्या? BSC के, तभी प्रॉब्लम आ रहा है। इसको मैंने अगेन सेव किया और इसको रन किया प्रोग्राम को, तो तब भी तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड कलर। ड्रॉप डाउन के
ड्रॉप डाउन के LI LI पर, यानी कि उस साइड हो गया, ये काम नहीं कर रहा। ड्रॉप डाउन कहाँ गया, कहीं मिसिंग हो रहा है कुछ। सर HTML में देखिए। हाँ, देखते हैं हम। एक बार इस पे ना मेन्यू में हम मेन्यू की पैडिंग, इसका राइट एंड लेफ्ट, राइट 0 पिक्सल, ओके, एंड लेफ्ट को भी हम 0 पिक्सल करते हैं। और इसको एक और चीज देते हैं, इसका हम पैडिंग जो है, पैडिंग 16 पिक्सल एंड 0 पिक्सल देते हैं। सेव किया, रन किया प्रोग्राम। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई क्या? कहीं ज्यादा ब्रैकेट तो नहीं लग गया? नहीं, ठीक है। सर ड्रॉप डाउन तो सर्विस के एंकर टैग के अंदर था। हाँ, ड्रॉप डाउन जो है वो सर्विस, ड्रॉप डाउन जो है हमारा वो सर्विस के अंदर सर्विस टैग के अंदर है, राइट, ठीक है। मीनू के अंदर LI था। मेन्यू के अंदर है, हाँ ओके, वो ठीक है। एक बार फिर से हम कोड चेक कर लेते हैं। मेनू में हम डिस्प्ले लर्न किया, पोजीशन एब्सोल्यूट, एक बार चल रहा है, ये चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया, ठीक है। कहाँ दिक्कत? ये आ गया ना, सॉरी मैंने इसको लिखा भी तो है बीच में लाने के लिए ना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नजदीक आ गया, बहुत ज्यादा ही आ गया। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फ्लोट से लेफ्ट से ना ड्रॉप डाउन को 50% कर दिया, जबकि इसको लेफ्ट से मुझे करना चाहिए था, जहां तक मुझे लगता है 100 पिक्सल्स इज एनफ। 100 पिक्सल्स इज एनफ। तो हम इसको सेव करते हैं, दोबारा से रन कराते हैं। उस वाले मुझे दिखाई नहीं दे रहा था चीज। अभी भी सेंटर में, अभी भी सेंटर आ रहा है। ड्रॉप डाउन लेफ्ट से 100 पिक्सल्स, हमने कहीं सेंटर अलाइनमेंट किया हुआ है क्या इसको? राइट से 0 पिक्सल्स, पैडिंग, ठीक है। जैसे हम इसको चेक करते हैं तो डिस्प्ले ब्लॉक होना चाहिए, ओके। डिस्प्ले ब्लॉक जो है हमारा, इसका हमने रंग भी तो चेंज करना होगा। रंग जो है LI का होवर का हमने रंग चेंज कर लिया, लेकिन मेन्यू का LI होवर, इसका मेन्यू का हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, ओके। यहाँ पे हमने मेन्यू का बैकग्राउंड कलर तो दिया ही नहीं है, कहां से आएगा बैकग्राउंड कलर? हमने ग्रे, यस, डार्क ग्रे। इसको हमने सेव कर लिया, रन कर दिया प्रोग्राम को। सॉरी, मुझे ना मैंने ये रंग दिया ही नहीं था, ठीक है। अब देखो, ये आप कोई पूछ रहा था ना, आप पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था कि चेकबॉक्स का क्या मकसद है। ये मकसद है, जब आप इसको ऐसे करोगे ये आ जाए, ठीक है। ये मकसद है इसका, ठीक है। देखो, मेरा ना थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है। हेलो सर, इसको चेक बॉक्स के अंदर दिखाना, क्या होम ऊपर कहाँ पे सारा था। इसको पहले चेक बॉक्स के अंदर तो आपने HTML में डिफाइन करा है ना तो सारा। हाँ, और सर्विसेज को आप और मतलब समझ गया, ठीक है। और CSS में तो तो ज्यादा काम नहीं करा, बस होवर ही लगाया फिर हमने। हाँ, तो वही चीज सीखना है आपको, है ना, वही चीज आपको सीखना है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, आप लोग समझ में आ गया। थोड़ा सा मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, मेरी 10:30 बजे कॉल है, ठीक है क्लास। हैप्पी न्यू ईयर सर। ठीक है, मेरी क्लास है, तो कोड जरूर भेजना। 10:30 बजे क्लास है, क्लास नहीं, कॉल है मेरी, ठीक है, ऑफिस के लोगों से।
तो आई होप अभी तो समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? सर वीडियो भेज दीजिएगा सर कोडिंग भेज देना सर ये ठीक है ठीक है, भेजते हैं इसको। वीडियो और कोड दोनों भेज दीजिएगा सर। ओके, भेज देता हूँ, सभी के ग्रुप में भेज देता हूँ। काफी अच्छा लगा आप लोग ज्वाइन किए, सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जी, बोलिए। सर आपने बोला था लास्ट में वो कुछ चीज बताने के लिए, तो सर वो बता दीजिए। क्या, प्लीज बताओ। सर ये जो स्क्रीन सर शेयर कीजिए ना, उसमें बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर्ड है, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो मेन्यू वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, तो इसको हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। बर्गर वाला ऑप्शन है, हाँ हाँ, इसको अपने अगर हिसाब बीच से कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है सर, आपके पास समय नहीं है तो फिर रहने दीजिए, कल बता दीजिएगा। थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू New Year, sir. ईयर। बाय 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 एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, एंजॉय करो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।